हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं मिशन ग्रेजुएट। आज का अपना मिशन है सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बीए बीएससी थर्ड सेम थ्योरी ऑफ इक्वेशन चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नेम है सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक ओनली पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बल्कि सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है और हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। तो बात करेंगे इस चैप्टर की बिल्कुल इजी वे में। ठीक है, आपने आज से पहले ये चैप्टर ऐसे नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, आपको इस चैप्टर का एक एक पॉइंट समझ में आएगा। आपको ये चैप्टर बिल्कुल इजी लगने वाला है। ठीक है, अगर आपको ये चैप्टर बिल्कुल इजी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, सर ओशम, मज़ा आ गया सर। चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्यारे बच्चों सिमेट्रिक फंक्शन की, कि सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट हेडिंग जो चैप्टर का नेम है उसी की बात कर लेते हैं ना, सिमेट्रिक फंक्शन। देखो, मान लेते हैं कि मेरे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, इसको हम समझेंगे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ ताकि आप उस चीज़ को कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, मैथमेटिक्स को बाद में आप समझ लेना, पहले जो आसपास अपने हैं ना उसके अकॉर्डिंग समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग सीखते हैं, ताकि मैथमेटिक्स हमें बिल्कुल आसान लगे। ठीक है, मैथमेटिक्स आसान भी है, बस उसको फील करना आना चाहिए, उसको समझना आना चाहिए। देखो, मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन के 3 रूट है, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, ये अपने पास ग्रीक सिंबल्स हैं, तो 3 रूट है उस इक्वेशन के। अब इन 3 रूट की मैं पोजिशन चेंज कर दूँ। ठीक है, इन 3 रूट की पोजिशन चेंज कर दूँ तो जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू में कोई चेंज ना आए तो फंक्शन होता है सिमेट्रिक फंक्शन। कैसे? जैसे मेरे पास एक एक्सप्रेशन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, राइट। ये एक्सप्रेशन मेरे पास है। अब इस एक्सप्रेशन में मैं क्या करूं, जगह बदल दूं, बीटा को बैठा दूं अल्फा की जगह पे और अल्फा को बैठा दूं बीटा की जगह पे, गामा यहाँ पे। ठीक है, या फिर इस गामा को बैठा दूं मैं अल्फा की जगह पे। ठीक है, बीटा यहीं पे और अल्फा यहाँ पे हो जाए, राइट। या मैं इस गामा को बैठा दूं बीटा की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ गामा हो जाएगा, यहाँ बीटा हो जाएगा, यहाँ अल्फा हो जाएगा। ठीक है, पोजीशन बदलने से जो वैल्यू है एक्सप्रेशन की वो चेंज ना हो, मतलब जगह बदलने से इसकी वैल्यू चेंज ना हो, तो ये फंक्शन जो एक्सप्रेशन है वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हुई? नहीं सर, नहीं क्लियर हुई, कोई बात नहीं बेटा, नहीं क्लियर हुई तो देखो, 3 स्टूडेंट है, सोनू, मोनू, एक मान लेता हूं मैं रोहित। ठीक है, इसे तो रिलेट कर पाओगे ना, सोनू, मोनू, रोहित, राइट। चलिए, ये मेरे पास 3 बच्चे हैं, इस बच्चे के जो मार्क्स आए हैं वो 90 मार्क्स आए हैं। ठीक है, या चलिए मैं इस 90 मार्क्स को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको लगे वेरिएशन। इसके मार्क्स मान लेते हैं 70 मार्क्स है इसके। ठीक है, जो मोनू है इसके मार्क्स आए 90 आउट ऑफ 100 है, रोहित के मार्क्स आए हैं 80। ठीक है, ये बैठा हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ बैठा हुआ है, ये यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, इन तीनों का अगर मैं टोटल निकालूं, टोटल मार्क्स कितने बन जाएंगे इसके? ठीक है, तो 80 80 80 240 टोटल अपने पास ये बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इतना तो काम कर सकते हो ना आप, इनको ऐड तो कर सकते हो ना बच्चों। 90 था, 10 यहाँ दे दिया, 80 80 80 240 हो गया अपने पास। ठीक है, तो इनके मार्क्स का जो टोटल आया है वो कितना आया, 240 आया है। अब मैं क्या करता हूँ, जो मोनू है ना इसको मैं यहाँ बैठा देता हूँ कि भैया तो अपनी जगह बदल ले। ठीक है, तो अपनी जगह बदल ले, तेरे मार्क्स ज़्यादा अच्छे आने लगे हैं, तू फर्स्ट बेंच पे आके बैठ जा। ठीक है, तो फर्स्ट बेंच पे आके बैठ गया मोनू, लीजिए। ठीक है, और जो सोनू है ये कहते हैं भैया तेरे मार्क्स ना सबसे कम आए हैं, तो लास्ट वाले बेंच पे पहुँच जा। ठीक है, चलिए इसको यहाँ बैठा देते हैं। और जो ये 80 है इसके मार्क्स बीच में आए हैं, तो इसको मैं यहाँ बैठा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ कौन आ जाएगा, रोहित आ गया। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है ना। अब देखो, मोनू के मार्क्स कितने हैं, 90 है, रोहित के मार्क्स कितने हैं, 80 है, सोनू के मार्क्स कितने हैं, 70 है। ठीक है, लेकिन ये क्या, अब हम इनको ऐड करते हैं, ये तो अभी भी 240 बनता है। हमने तो इसको फर्स्ट बेंच पे बैठा दिया, तब भी मार्क्स कितने आए अपने पास, 240 आए ना। नहीं भैया, ऐसे नहीं। अब क्या करते हैं, जो रोहित है ना इसको बैठा देते हैं फर्स्ट बेंच पे। ठीक है, ये थोड़ा सा पढ़ने में ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये और भी काम कर लेता है, राइट। तो इस रोहित को बैठा देते हैं यहाँ पे।
रोहित यहाँ पे आ गया तो मोनू ने कर ली सीट चेंज इसके साथ, क्योंकि ये फ्रेंड बन चुके हैं। ये कहता चल भाई रोहित मोनू मेरे को बैठा दे फर्स्ट बेंच पे, तू सेकंड पे आ जा आज के लिए, भाई ने मेरा कर नहीं सकता ऐसा काम, है ना। तो भाई वाली फीलिंग आ गई इसकी, ब्रो तुम यहाँ पे आ जाओ, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। चलिए ब्रो की बात मान लेते हैं, रोहित मोनू और यहाँ पे आ गया बच्चों सोनू, ठीक है। लेकिन ये क्या प्यारे बच्चों, अभी भी मार्क्स कितने रोहित के 80 मार्क्स है, और मोनू के मार्क्स कितने अभी भी 90 है, और सोनू के मार्क्स कितने हैं 70 है। अब इनका टोटल करते हैं, अब भी कितना आता है 240 आता है ना, अब भी चेंज नहीं हुए ना ये, बोलो। मतलब क्या है कि चाहे सोनू को पहले बेंच पे बैठाओ, चाहे थर्ड बेंच पे बैठाओ, चाहे मोनू को सेकंड बेंच पे बैठाओ, चाहे फर्स्ट बेंच पे बैठाओ, ठीक है, इसकी पोजीशन बदलने से इनके जो मार्क्स का जो सम होगा वो चेंज नहीं हुआ। मतलब कैसे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो सेम रही, ठीक है। तो इस टाइप का जो एक्सप्रेशन है उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों हम सिमेट्रिक फंक्शन। इज दैट क्लियर? सभी को क्लियर हो गया ना कि अपने पास सिमेट्रिक फंक्शन क्या है। ये चीज़ हमेशा याद रहेगी ना कि जगह बदलने से जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आप पहले बेंच पे बैठो या लास्ट बेंच पे बैठो या कहीं बीच में बैठो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पढ़ने में वहाँ भी अच्छे रहोगे, चाहे फर्स्ट बेंच पे बैठ जाओ, चाहे सेकंड बेंच पे बैठ जाओ, चाहे फिर लास्ट में बैठ जाओ, इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर होगी ना आप सभी को, राइट। ऐसा काम मैंने भी किया है। मैं भी पहले कभी स्कूल टाइम में था तो फर्स्ट बेंच पे बैठता था, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे कॉलेज लाइफ आई। कॉलेज लाइफ के अंदर मैं लास्ट के बेंच पे आ गया, ठीक है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की लाइफ आई, उसके अंदर मैं मिड वाले बेंच पे आके बैठ गया, ठीक है। मैं जैसा भी हूँ पढ़ने में वैसा ही रहूँगा ना। ये तो है नहीं कि वहाँ पे आकर के मेरी कुछ चेंज हो जाएगी, नहीं होगी ना वैल्यू चेंज, एक्सप्रेशन सेम रहेगा, ठीक है। तो सेम काम यहाँ पे बच्चों, राइट। जिसको पढ़ना है वो फर्स्ट बेंच पे बैठ जाओ या सेकंड में बैठ जाओ या लास्ट में बैठ जाओ, वो पढ़ेगा, उसके मार्क्स उतने ही रहने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये मत कहना कि कमेंट करके सर फर्स्ट बेंच पे बैठने से उसके मार्क्स थोड़े से बढ़ जाते हो, थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है बेटा, राइट। क्योंकि मैंने टॉपर्स देखे हैं जो बैक बेंचर्स होते हैं, ठीक है, वो भी टॉपर्स बनते हैं। हमारी क्लास में ऐसे थे बच्चे, राइट। तो यहाँ से इनकी पोजीशन चेंज करने से जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। एक बार जो मार्क्स आ गए हैं, चाहे आप बेंच को आगे पीछे कर लो, मार्क्स उतने ही रहने वाले हैं उसके, ठीक है। आपके 10th में मार्क्स जितने आ गए, ठीक है, आपके फ्रेंड के मार्क्स जितने आ गए, आपके फिर जो और फ्रेंड उसके मार्क्स आ गए, ठीक है, वो मार्क्स आ चुके हैं। अब आप किसी भी बेंच बैठ जाओ, जो मार्क्स आ चुके हैं वो चेंज नहीं होने वाले हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है मेरा, राइट। तो चलिए सिमेट्रिक फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब और देखते हैं इस टाइप के सिमेट्रिक फंक्शन। जैसे मेरे पास अब मैं करता हूं इस टाइप से, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ठीक है। ये मेरे पास 3 रूट लेके चला हूं मैं। 3 रूट को मैंने क्या किया, 2-2 के पेयर में कर दिया, ठीक है। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। तो ये भी अपने पास क्या प्यारे बच्चों एक सिमेट्रिक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि आप गामा अल्फा को यहाँ लिख दो, अल्फा बीटा को यहाँ लिख दो, प्लस ये अपने पास बीटा गामा हो जाएगा, ठीक है। अब भी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब चाहो तो बीटा गामा को यहाँ लिख दो, यहाँ पे अल्फा गामा अल्फा लिख दो, यहाँ पे अल्फा बीटा लिख दो, ठीक है। अब भी जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो सेम रहेगी, ठीक है, वो चेंज नहीं हुई है। तो इस टाइप का जो फंक्शन है वो अपने पास क्या कहलाते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर कोई ऐसा एग्जांपल दीजिए जिसमें सिमेट्रिक फंक्शन ना हो। यस, ये बात आपकी मान लेते हैं, ये जायज़ बात है कि नहीं। चलिए आपको ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ जो सिमेट्रिक फंक्शन नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं ऐसा एग्जाम्पल। अपने पास एक एक्सप्रेशन है अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा, ठीक है। ये मेरे पास एक्सप्रेशन है। देखो अल्फा के मार्क्स मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कितने 10 है, बीटा के मार्क्स मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कितने 30 है, और जो गामा है इसके मार्क्स मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए 20 है, ठीक है। लेट कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इनकी पोजिशन को चेंज करता हूँ, ठीक है। मैं बीटा की जगह पे अल्फा को बैठा देता हूँ, राइट। तो बीटा यहाँ आ जाएगा प्लस 2 अल्फा प्लस गामा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, गामा की जगह पे बीटा को बैठा देता हूँ, अल्फा सेम बैठा कर वहीं पे 2 गामा प्लस बीटा, ठीक है। अब एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं, इनकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, क्या वो सेम रहती है या नहीं रहती है। चलिए मैं पहले इसकी बात करता हूँ, इसको 1 मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ, 3 मान लेता हूँ।
मैं 1 वाले की बात करता हूँ, 1 वाले में वैल्यू अल्फा की वैल्यू कितनी है 10 है, प्लस 2 टाइम बीटा की वैल्यू कितनी है 30 है, प्लस गामा की वैल्यू कितनी है 20 है। सोल्व करते हैं, कितना था अपने पास 10 60 प्लस 20 अपने पास 90 हो जाएगा ना, ठीक है 90 वैल्यू आ गई। अब दूसरे एक्सप्रेशन की बात करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आती है, बीटा है वैल्यू कितनी है 30, प्लस का 2 टाइम अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, प्लस का गामा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20। तो यहाँ से 30 प्लस 20 प्लस 20 कितना हो गया अपने पास, यहाँ से 20 20 40 30 70। अब थर्ड एक्सप्रेशन जो उसको चेक करते हैं, यहाँ पे कौन है अल्फा है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 10 है, प्लस 2 गामा की वैल्यू कितनी है 20 है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 30 है। अब यहाँ से 40 30 70 और 10 80, यहाँ से अपने पास ये आ गया। तो क्या ये तीनों एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम है, बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है ना, तो ये सिमेट्रिक फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक है, नॉट ए सिमेट्रिक फंक्शन। अब बात समझ में आई कि सिमेट्रिक फंक्शन कैसा दिखता है और जो सिमेट्रिक नहीं है वो कैसा दिखता है। समझ में आ गई ना कि पोजीशन बदलने से अगर फंक्शन की जो वैल्यू है, जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो चेंज ना हो तो फंक्शन क्या कहलाता है, सिमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। अगर वैल्यू चेंज हो जाए तो फिर सिमेट्रिक फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर हो गई ना, हाँ जी इतनी सी बात क्लियर हो गई। चलिए फिर अब देखो इसके बाद अब बात करेंगे बेटा हम नोटेशन की, ठीक है। नोटेशन की बात करें और उससे पहले मैं आपको बताता हूं इक्वेशन की, ठीक है, फिर हम सिग्मा नोटेशन की बात कर लेंगे। अपने पास एक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपने पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, राइट। अब देखो ध्यान से, यहां पे निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। इसके रूट में मान के चलता हूं अल्फा बीटा गामा डेल्टा है। लेट रूट्स आर अल्फा बीटा गामा, सॉरी अल्फा बीटा गामा 3 रूट होंगे इसके, क्यूबिक है। तो सम ऑफ रूट्स निकालते हैं यहां से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो कितना आएगा अपने पास, नेगेटिव ऑफ दिस अपॉन में दिस, तो नेगेटिव ऑफ बी अपॉन में, ठीक है। ये अपने पास आएगा यहाँ से माइनस के बी अपॉन ए, राइट। इतनी बात क्लियर है सभी को, हाँ जी। उसके बाद 2 रूट को लेकर चलता हूँ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, ठीक है। ये सारा काम आप चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ चुके हो, ठीक है। चैप्टर 1 के अंदर 2 के अंदर हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था इसके बारे में, हाँ जी। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू दिस, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा इज इक्वल टू अपने पास क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ दिस, यहाँ से प्लस सॉरी सी अपॉन में, ठीक है। फिर अब 3 रूट लेके चलेंगे एक साथ, 3 रूट एक साथ लेके चलेंगे तो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है तो ये वैल्यू एक ही बार आएगी, दैट इज माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना वैल्यूज। पहला अपने पास सिंगल रूट का सम, दूसरा अपने पास 2 रूट का सम, 2 रूट लेके चलते हैं एक बार में, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, उनका सम है, सम ऑफ रूट्स ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम। तो अपने पास अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस के डी बाई ए। देखो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है, साइन चलाना है, अल्टरनेट साइन, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, कि अपने पास से में आप साइन प्लस लगाएंगे तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे फिर पॉजिटिव लगाएंगे फिर नेगेटिव लगाएंगे, राइट। इस बात का ध्यान रखना। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, नेगेटिव साइन लगाया, पहले यहाँ पे नेगेटिव फिर बी अपॉन में, फिर नेक्स्ट के लिए मैंने क्या किया, पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव लगाएंगे तो सी अपॉन में, फिर नेक्स्ट के लिए मैंने क्या किया, नेगेटिव लगा दिया क्योंकि नेगेटिव था, फिर यहाँ पे डी है साइन तो डी अपॉन में ए, राइट। साइन पॉजिटिव था तो अपने पास कांस्टेंट टर्म डी थी तो यहाँ से क्या आ गया, डी अपॉन ए आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो ये अपने पास लिखा ना मैंने, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए अपने पास नोटेशन यूज होती है सिग्मा की, दैट इज इसकी नोटेशन अपने पास है दिस सिंबल। यह तो अपने देखा ही होगा ना, किसके लिए यूज होता है, सम के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ सिग्मा अल्फा, दैट इज इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, राइट। ये अपने पास है नोटेशन सिग्मा की, ठीक है। इसी प्रकार से जो मेरे पास नेक्स्ट है ये वाला, इसको मैं लिखूंगा अल्फा बीटा। ये किसके इक्वल है, 2 रूट लेके चलें एक साथ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। अब इसके लिए नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंगल टर्म है,
ठीक है। ये कब लिखते हैं? जब टर्म अपने पास क्या 2 या 2 से ज़्यादा हो, उनका सम करने के लिए लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे मेरे पास सिंगल टर्म है, ठीक है, तो इसको तो मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे, राइट। ये अपने पास सम ऑफ रूट्स हो जाएगा, ये अपने पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगी, ठीक है। इतना तो आपने पढ़ रखा है ना। चलिए, सिग्मा अल्फा बीटा। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का डाउट आएगा, सर इसको हम सिग्मा अल्फा ही क्यों लिख रहे हैं, इसको सिग्मा बीटा क्यों नहीं लिख सकते, सिग्मा गामा क्यों नहीं लिख रहे? हो सकता है आप में से किसी का डाउट है। यस, सेम यहाँ पे इसको सिग्मा अल्फा बीटा ही क्यों लिख रहे हैं, सिग्मा बीटा गामा क्यों नहीं लिख रहे, सिग्मा गामा अल्फा क्यों नहीं लिखते? कोई बात नहीं बेटा, मैंने क्या बताया था, सिमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, सिमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे आप सिग्मा अल्फा लिखो या सिग्मा बीटा लिखो या सिग्मा गामा लिखो, तीनों का मतलब सेम होता है, ठीक है, रहेगा याद। अब सेम यहां से सिग्मा अल्फा बीटा है, इसको आप सिग्मा बीटा गामा लिख दीजिए या सिग्मा गामा अल्फा लिख दीजिए, तीनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि सिग्मा अल्फा बीटा क्यों लिखा, इसको आप कुछ भी लिख सकते हो, जो यहाँ पर रूट दे रखे हैं उसी की बात करेंगे हम, ये नहीं कि अब इसको डेल्टा लिख देंगे, वो नहीं लिखना है, जो रूट्स हैं उसके अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर होगी ना। अब मेन पॉइंट ये आता है प्यारे बच्चों की जो टर्म्स आएंगे अपने पास, वो कितनी टर्म्स आएंगी, ठीक है। यहाँ पे अपने पास जो टर्म्स आई हैं, 3 टर्म्स आई अपने पास, यहाँ पे अपने पास 3 टर्म्स आई है, ठीक है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे टर्म्स कितनी आ रही हैं, ठीक है, हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे टर्म्स कितनी आ रही हैं, वो चीज़ें हम निकालना सीखेंगे यहाँ पे, राइट। जैसे देखो अपने पास यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा है, ठीक है, ये तो अपने पास सिंपल है, 3 रूट थे, तीनों को हमने सम कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं अल्फा बीटा की, राइट। अल्फा बीटा मेरे पास यहाँ पे है, रूट्स कितने हैं, 2 रूट्स लिए हैं, टोटल रूट्स कितने थे अपने पास, 3 रूट हैं, 3 में से 2 रूट लिए हमने यहाँ पे, 3 में से 2 रूट लिए हैं, तो इसको लिखेंगे प्यारे बच्चों 3c2, ठीक है। और 3c2 की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 2 अपॉन में नीचे 2 × 1, दैट इज 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 3, राइट। ये अपने पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा, यहाँ पे अल्फा की पावर कितनी है, 1 है, बीटा की पावर कितनी है, 1 है, तो इंडिसेस और 1 1, ठीक है। 1 1 मेरे पास है, कितने टर्म्स है, 2 यहाँ पे, 2 नंबर है, 2 नंबर है, तो इसको लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 2 हैं, दोनों रिपीट कर रहे हैं तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। ये खुद को 2 नंबर से अरेंज करेंगे, 2 वे से, कि 1 को मैं यहाँ लिख दूँ, इस 1 को यहाँ लिख दूँ, ठीक है, इस 1 को यहाँ लिख दूँ और इस 1 को यहाँ लिख दूँ, इस टाइप से अरेंज करेंगे। बट ये दोनों रिपीट भी तो करते हैं, रिपीट करते हैं 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ गया 1, तो 3 × 1, दैट इज आंसर आ गया 3। तो टोटल अपने पास 3 टर्म्स आएंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस के गामा अल्फा, राइट। इतने से बात क्लियर हो गई ना यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से मैं कुछ और बताता हूँ आपको, ये आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे पास सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा है, इसके अंदर टर्म्स कौन से आएंगे, कितने टर्म्स आएंगे, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टर्म्स कितने आएंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट लिखने बैठ जाएंगे तो हो सकता है कोई टर्म हमसे छूट जाए, ठीक है, हम सभी टर्म्स ना लिख पाएँ, राइट। तो पहले इसके टर्म्स निकालते हैं। अब देखो टोटल रूट्स कितने थे अपने पास, अल्फा बीटा गामा, 3 रूट थे, ठीक है। 3 में से यहाँ पे कितने रूट यूज हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 रूट यूज हुए हैं, कितने, 2 रूट, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 3 आएगी, देख लो यहाँ से 3 वैल्यू इसकी, राइट। इसके लिए 3 आ गई है, लेकिन यहाँ पे देखो जो रूट है वो कितने हैं, अल्फा बीटा, 2 रूट है, इंडिसेस कितनी इसकी, 2 1। ये इंपॉर्टेंट समझने का चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी अगर इस चीज़ को आप समझ गए तो अभी, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे क्या है, 2 1 है, कोई भी रिपीट नहीं करता है, कितने टर्म्स यहाँ पे 2 हैं, 2 इंडिसेस हैं, तो ये खुद को 2 तरीके से अरेंज कर लेगी, ठीक है। यहाँ पे अपने पास टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 2 वेज, ठीक है। ये अपने आप को 2 तरीके से अरेंज करेगी, कैसे, 2 1 और 1 2, ठीक है। ये 1 यहाँ हो सकता है, 2 यहाँ हो सकता है, राइट। तो अब यहाँ से अपने पास जो टर्म्स आएंगे, टोटल टर्म्स कितने आएंगे, वो आ जाएंगे प्यारे बच्चों, 3 ऊपर आई थी, 2 तरीके ये हैं, तो टोटल अपने पास 6 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये 6 टर्म कौन से होंगे, लिख के तो बताओ एक बार। चलिए कोई बात नहीं, इसको लिख के बताते हैं बेटा। देखो ये अल्फा स्क्वायर बीटा है, ठीक है, 2 रूट है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस, अब देखो
यहाँ पे 2 1 था तो इसको 1 2 ही तो लिख सकते हैं ना, 1 2 लिखेंगे तो यहाँ पे इसको अल्फा बीटा स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बता दीजिए एक बार, यस या नो, लिख सकते हैं। ठीक है, फिर सिग्मा अल्फा बीटा था, 3 टर्म अपने पास आई थी, फिर नेक्स्ट क्या है, बीटा गामा है, लीजिए बीटा गामा स्क्वायर है तो बीटा स्क्वायर गामा। अब ये खुद को 2 तरीके से अरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, बीटा गामा स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म अपने पास क्या है, गामा अल्फा है, दैट इज गामा स्क्वायर अल्फा, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे तो गामा स्क्वायर अल्फा है, तो नेक्स्ट अपने पास गामा अल्फा स्क्वायर। टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, टोटल अपने पास 6 टर्म्स हो चुके हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई ना आपको, राइट। चलिए एक टर्म और निकालते हैं, एक सिग्मा और निकालते हैं। ठीक है, आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी सभी को, बस बने रहिए मेरे साथ आप। नीचे बस आप अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिए ताकि जो आने वाले बच्चे हैं वो देखें तो उनको पता लग जाए कि हाँ सर ने यहाँ पे क्या पढ़ाया है और कैसे पढ़ाया है। ठीक है, बस इससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और जो अदर बच्चे हैं उनको पता लग जाएगा कि यहाँ पे सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं बेटा सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की। ठीक है, अब बताओ इसकी टर्म्स टोटल कितनी आने वाली है, अब उसकी बात करेंगे। फिर से वही सेम काम है, टोटल रूट कितने अपने पास 3 है, तो 3 में से यहाँ पे कितने यूज हुए, 1 2 2 यूज हुए, तो 3C2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 3 आ गई। ठीक है, अब यहाँ से जो इंडिसेस है मेरे पास वो कितनी है, 2 2 है, 2 2। ठीक है जी, 2 2 इंडिसेस है, तो यहाँ से अपने पास 2 2 है, दोनों सेम आ गए। ठीक है, दोनों सेम आ गए, इस 2 को यहाँ बैठाओ या इस 2 को यहाँ बैठाओ, बात तो एक ही रहेगी, टोटल टर्म अपने पास 3 आ जाएंगे। ठीक है, या फिर अब देखो यहाँ पर टर्म्स कितने टोटल 2 आई हुए, 2 लिखेंगे तो 2 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे, बट ये 2 और 2 आपस में क्या करते हैं, रिपीट भी तो करते हैं ना, रिपीट करते हैं, जितनी बार रिपीट करते हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से वैल्यू 1 आ जाएगी। तो टोटल टर्म्स कितने आएंगे बेटा, यहाँ से टोटल टर्म्स आएंगे बेटा यहाँ से 3 × 1 दैट इज 3। ठीक है, 3 ये 1 ये, 3 × 1 टोटल अपने पास 3 आएंगे टर्म। अब 3 टर्म्स कौन से आएंगे उसको लिख देते हैं। चलिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस नेक्स्ट अपने पास क्या आएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस फिर गामा डेल्टा सॉरी गामा अल्फा, स्क्वायर कर दो यहाँ पे, स्क्वायर कर दो यहाँ पे। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से, राइट। देखो सिंपल सा वे है, अल्फा बीटा गामा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे अल्फा की मल्टीप्लाई पहले होगी इस बीटा के साथ, अल्फा की मल्टीप्लाई होगी इस गामा के साथ, अल्फा बीटा अल्फा गामा। ठीक है, आप ऐसे लिख दो, फिर इस बीटा की मल्टीप्लाई होगी गामा के साथ, पीछे मुड़ के नहीं देखना, बस बीटा गामा काम कंप्लीट, तो अपने पास 3 टर्म बन गई यहाँ से। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई ना, हाँ जी। चलिए फिर, तो अपने पास जो क्यूबिक इक्वेशन है उसके लिए सिग्मा निकालना अपने सीख लिया है, राइट। अब यहाँ से मैं अगर अल्फा स्क्वायर बीटा की जगह पे मैं ये दे दूं सिग्मा अल्फा बीटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वही सेम है, 3 में से 2 लेंगे तो 3 आएगी, फिर 1 2 खुद को 2 तरीके से अरेंज कर लेगा। ठीक है, तो फिर से अपने पास सेम ये बन जाएगा। ठीक है, सेम अपने पास ये बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो, अल्फा बीटा स्क्वायर, ये रहा अपने पास अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा स्क्वायर है, खुद को अरेंज करेगा तो अल्फा स्क्वायर बीटा लिख देगा। ठीक है, तो ये वैल्यू अपने पास अल्फा स्क्वायर बीटा के इक्वल हो जाया करती है। क्यूबिक का काम कंप्लीट। अब बात करते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन अपने पास है ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0। ये अपने पास बन जाएगी यहाँ से इक्वेशन। इसके रूट कितने होंगे, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चैप्टर 1 के अंदर हमने पढ़ा था कि इक्वेशन अगर अपने पास n डिग्री की है तो उसके पास मैक्सिमम n रूट एग्जिस्ट करते हैं, राइट। चलिए फिर बात करते हैं इसकी। तो लेट रूट्स आर अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है,
अल्फा बीटा गामा डेल्टा, 4 रूट अपने पास। फिर यहाँ से निकालते बेटा सम ऑफ रूट्स, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। वो किसके को लाएगा? वही सेम साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस टाइप से आप लेके चलो, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, देखो नेगेटिव है तो माइनस, यहाँ पे कौन है? बी अपॉन में ए। ठीक है, अगर यहाँ माइनस होता तो फिर माइनस माइनस प्लस बन जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। एक रूट हम लेके चल पड़े यहाँ से। ठीक है, अब मुझे 2 रूट लेके चलने हैं। ठीक है, 2 रूट लेके चलने, 2 रूट की प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस। अभी प्रोडक्ट लिखेंगे कैसे वो सिखाता हूँ आपको। अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, पहले इस अल्फा की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, फिर अल्फा की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, फिर अल्फा की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो। तो क्या है यहाँ से अल्फा बीटा हो गया, अल्फा गामा, फिर अल्फा डेल्टा प्लस अल्फा का काम बेटा हुआ कंप्लीट, अल्फा को यहाँ से हटा दो। फिर आता बीटा, बीटा की गामा के साथ, बीटा की डेल्टा के साथ। तो बीटा गामा बीटा डेल्टा प्लस, अब बीटा काम कंप्लीट हो गया, अब आता गामा, तो गामा का डेल्टा के साथ, तो गामा डेल्टा। ठीक है, टोटल अपने पास कितने टर्म हो जाएंगे? ऐसे 6 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आएगी? अपने पास आएगी C अपॉन ए। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर होगी यहाँ से? हाँ जी। अब नेक्स्ट अपने पास है, अब 2 रूट लेके चले एक साथ, टोटल 4 रूट है तो 3 रूट भी तो चल सकते हैं एक साथ लेकर के, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब 3 रूट एक साथ लेके चलेंगे तो यहाँ से टर्म अपने पास टोटल 4 बनेंगे। कैसे? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, अपने पास ही है, तो यहाँ से अल्फा बीटा को फिक्स कर लो आप। ठीक है, अल्फा बीटा को फिक्स कर लो, ये फिक्स कर दिया, तो यहाँ से कौन आएगा? अल्फा बीटा गामा, ये रहा अपने पास, फिर ये हो गया, फिर अल्फा बीटा डेल्टा। राइट, अब क्या कर लो? अब बीटा गामा को फिक्स कर लो। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास कौन बचा? डेल्टा बचा, अल्फा था, इसका काम हटा दो यहाँ से, बीटा गामा की डेल्टा के साथ, तो बीटा गामा डेल्टा प्लस, अब यहाँ से गामा डेल्टा को फिक्स कर लो, तो गामा डेल्टा लेंगे तो गामा डेल्टा अपने पास क्या जगह? यहाँ से अल्फा लिख सकते हैं इसको, गामा डेल्टा अल्फा है कहीं पे? गामा डेल्टा अल्फा कहीं नहीं है, तो गामा डेल्टा अल्फा। ठीक है, बाकी यहाँ से और नहीं बनने वाले हैं, बाकी सारे वही रिपीट कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्या ये सिमेट्रिक है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी अपने पास? यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस के डी अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालते हैं, टोटल 4 रूट अल्फा बीटा गामा डेल्टा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी ई अपॉन में ए। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से। राइट, अब देखो इनको निकालना सीख ले एक बार फॉर्मूले से कि टर्म्स कितने आएंगे यहाँ से, कोई कंफ्यूजन ना रहे। राइट, चलिए निकालना सीखते हैं इनको भी। देखो अपने पास, मैं पहले इसको निकालता हूँ, और इसको देखो हम लिख सकते हैं इसी चीज़ को, मैं ये लिख सकता हूँ सिग्मा अल्फा, इसको लिख सकता हूँ मैं सिग्मा अल्फा बीटा, इसको लिख सकता हूँ मैं सिग्मा अल्फा बीटा गामा। इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सिंगल टर्म है। ठीक है, ये अपने पास हो गया बेटा यहाँ से। राइट, तो अल्फा था तो 4 रूट ले चलेंगे एक साथ। ठीक है सर, एक रूट अपने एक साथ ले चलते हैं, सॉरी एक रूट अपने पास आ जाएगा यहाँ से। राइट, ओके, इतना काम हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट अपने पास है सिग्मा अल्फा बीटा। ठीक है, इसके टर्म्स बताने कितने टर्म्स आएंगे यहाँ पे। राइट, टोटल रूट कितने अपने पास? 4 रूट है। ठीक है जी, 4 रूट है 4। यहाँ पे कितने यूज हुए हैं? 2 यूज हुए हैं, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 × 3 अपॉन में 2 × 1 कट करेंगे, टोटल वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 6 आ गई। अब यहाँ पे अल्फा की पावर 1 है, बीटा की पावर 1 है, इंडिसेस 1 1 है। ठीक है, तो 1 1 को अरेंज करेंगे तो एक ही बनेगा पेयर, अल्फा बीटा लिखो या बीटा अल्फा लिखो, बात एक ही रहेगी क्योंकि ऊपर क्या है 1 1 है। या फिर आप लिख सकते हो उसको टोटल टर्म 2 बनी है तो 2 फैक्टोरियल, अब रिपीट भी करते हैं तो अपन में 2 फैक्टोरियल। राइट, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? वापस से 6 आ जाएगी। तो देख लो अपने पास यहाँ पे टर्म 6 बनी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से सिग्मा अल्फा बीटा गामा, इसको निकालते हैं। ठीक है, टोटल टर्म्स यहाँ से कितने आ जाएंगी? 6 टर्म्स। इसके टर्म निकालेंगे, कितने आएंगे यहाँ से? अब देखो 4 में से कितने रूट लिए? 3 लिए, तो वैल्यू कितनी होती है? 4 3 2 अपॉन में 3 2 1। ठीक है, नीचे देखो कितना है? 3 है ना, तो ऊपर 3 स्टेप आएंगे, तो नीचे भी 3 स्टेप चलेंगे, 1 तक जाना है हमें। ठीक है, 1 की तरफ पहुँचना, बस ये ध्यान रख लो।
तो 3 2 से 3 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आएगा अपने पास 4, राइट। अब यहाँ से अल्फा बीटा गामा 3 है ना, तो इंडिसेस 1 1 1 बनेगी, और ये 1 1 1 है क्या, 1 1 1 है, 3 है तो 3 फैक्टोरियल। अब रिपीट भी करते हैं तो अपन में 3 फैक्टोरियल, कट के आंसर 1 आ गया। तो 4 × 1 कितना होता है, 4 ही होता होगा ना, तो यहाँ से टर्म अपने पास कितने आ जाएंगी, 4 आ जाएंगी। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई ना यहाँ पे। हाँ जी, अब कहोगे सर इसका ही बताओ एक बार फॉर्मूले से। ठीक है, चलिए इसका बताता है बेटा फॉर्मूले से। सिग्मा अल्फा, इसके टर्म कितने आएंगे यहाँ से, टोटल 4 टर्म आएंगे। कैसे आएंगी, रूट कितने टोटल अपने पास 4 है, तो 4, 4 में से कितने लिए हैं, 1 लिया है, 1 लिया है तो 4 से यूनिट वैल्यू कितनी होती है, 4 ही तो होती है कि नहीं। इतनी सी बात क्लियर होगी ना। हाँ जी, इतनी सी बात क्लियर होगी सर, मजा आ गया, मजा आ गया। चलिए फिर इतना काम हो गया। अब मैं यहाँ से आपको कोई और सिग्मा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं आपको कोई और सिग्मा देता हूँ, उसके अंदर टर्म्स बताना कितनी टर्म्स आएंगी। ठीक है, मैं इसी के अंदर बात करता हूँ। आपको सिमेट्रिक फंक्शन के अंदर आज के बाद कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, मेरे पास है बेटा सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, इसकी वैल्यू बतानी, इसके टर्म्स बतानी कितने टर्म्स आएंगे और कौन से आएंगे। ठीक है, चलिए इसकी बात भी कर लेते हैं। मेरे पास टोटल कितने हैं, रूट 4 है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। यहाँ पे कितने यूज हुए हैं, 1 2 3 रूट यूज हुए यहाँ पे 3, तो 4c3 वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 4c3 और 4c1 की वैल्यू 4 ही होती है। ठीक है, 4c3 की वैल्यू और 4c1 की वैल्यू कितनी होती है, 4 ही होती है, राइट, क्योंकि NCR इज इक्वल टू NC n-R इक्वल टू होता है। ये फॉर्मूला हमने बाइनोमियल के अंदर पढ़ा था कभी फर्स्ट सेम के अंदर, याद है आपको, सेकंड चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट सेम में। ठीक है, ये वही से मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया, राइट। अब यहाँ से देखो इंडिसेस क्या है, यहाँ पे 2 है 1 है 1 है, लीजिए 2 है 1 है 1 है, टोटल कितनी अपने पास यहाँ पे 3 है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे बेटा 3 फैक्टोरियल अपॉन में। अब देखो रिपीट कितनी कर रही है, रिपीट करिए 1 और 1 ही है, 2 रिपीट कर रही है तो अपॉन में आएगा 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 3 के इक्वल। सोल्व कर लोगे ना, 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, नीचे से 2 × 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बच जाएगा यहाँ से। अब टोटल वेज कितने, टोटल टर्म्स कितने आ गए यहाँ से, ये अपने पास बनते हैं वेज। ठीक है, कि 3 तरीके से इसको अरेंज किया जा सकता है। अब 3 तरीके से इसको कैसे अरेंज किया जा सकता है, अब ये सोच रहे हो ना, किसी यहाँ पे 3 बता दिया कि 3 तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। कैसे अरेंज करेंगे, देखो एक तो अपने पास चाहिए, अब मैं क्या करता हूँ, एक को उठाकर यहाँ लिख देता हूँ 1 2 1। ठीक है, अब मैं 1 1 2, इसके अलावा बता दो कोई और एग्जिस्ट करता है तो मुझे, क्या इसके अलावा कोई और एग्जिस्ट करता है, 2 को कहीं भी उठा ले जाओ, 2 को क्या ले सकते हैं हम, 2 को फर्स्ट पे ला सकते हैं, 2 को सेकंड पे ला सकते हैं, 2 को थर्ड पे ला सकते हैं, और तो कोई तरीका नहीं है ना। टोटल कितने तरीके बने यहाँ से, 3 तरीके बन गए ना। टोटल टर्म्स कितने आ गए यहाँ से, 4 × 3। ठीक है, टोटल टर्म्स कितने बेटा यहाँ से 12 हो जाएंगी, 4 × 3 इज इक्वल टू 12, दैट इज 12 के इक्वल। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर होगी ना। ठीक है जी, अब सोच रहे होंगे सर ये 12 टर्म्स कैसे लिखी जाएंगी, आप हमें वो लिख कर बता दीजिए बस कि 12 टर्म्स कौन से आएंगी। हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसके अंदर, कन्फ्यूजन है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, कन्फ्यूजन दूर कर देंगे यार, चिंता मत करो आप। देखो अपने पास है अल्फा स्क्वायर, ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा। ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अल्फा स्क्वायर फिक्स है तो बीटा गामा बीटा डेल्टा पे आएगा, बीटा डेल्टा प्लस अल्फा स्क्वायर फिक्स है और बीटा का मेरे पास हो गया, बीटा गामा बीटा डेल्टा मेरे पास हो चुके हैं, तो गामा डेल्टा। ठीक है, 3 टर्म यहाँ से आ गए अपने पास। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्लस, अब बीटा स्क्वायर को फिक्स कर देते हैं, बीटा स्क्वायर है तो यहाँ पे कौन आएगा, बीटा के बाद गामा डेल्टा प्लस बीटा स्क्वायर फिक्स है, सेम यहाँ पे बीटा स्क्वायर फिक्स है, तो टर्म कौन से आएंगे अपने पास, बीटा स्क्वायर डेल्टा अल्फा लिख दो यहाँ पे। ठीक है, डेल्टा अल्फा गामा डेल्टा और अल्फा गामा, ये गामा अल्फा, और तो कोई टर्म नहीं बनेंगे यहाँ से। प्लस इसी प्रकार से गामा स्क्वायर फिक्स रखेंगे तो अल्फा बीटा गामा स्क्वायर अल्फा डेल्टा प्लस गामा स्क्वायर गामा डेल्टा प्लस अब डेल्टा स्क्वायर को फिक्स रखेंगे, यहाँ से आएगा अल्फा बीटा, प्लस डेल्टा स्क्वायर फिक्स रखेंगे तो अल्फा गामा प्लस डेल्टा स्क्वायर को फिक्स रखेंगे तो यहाँ से अपने पास अल्फा बीटा अल्फा गामा और बीटा गामा, ये अपने पास आ जाएगा। देख लो टर्म्स 3 3 3 3, टोटल कितने होंगे प्यारे बच्चों, 12 टर्म्स होगी ना। ठीक है,
बस आपको इतना सा काम करना था, ठीक है। ये था प्यारे बच्चों अपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब मैं कुछ फॉर्मूलाज बताता हूँ, ठीक है, बिल्कुल इजी फॉर्मूलाज है। देखो ये आपको समझ में आ गया ना, क्लियर समझ में आ गया ना सभी को? तुझे लिख दीजिएगा सर क्रिस्टल क्लियर है, सी सर, सी क्रिस्टल क्लियर सर। अब यहाँ से कुछ फॉर्मूलाज लिखता हूँ जो फॉर्मूला आप बच्चे पहले पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। जैसे अपने पास बेटा ये है कि मैं इसको लिखता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। a माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और प्रोडक्ट यहाँ से निकालता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ से इनको ऐड कर दूँ और सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो अपने पास यहाँ से क्या बनेगा? इसको मान लेता हूँ मैं 1, इसको मान लेता हूँ मैं 2, ठीक है। 1 प्लस 2 करता हूँ, दैट इज a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? ऐड करता हूँ इसको, a स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये वाली टर्म हो जाएगी कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर मैं निकालना चाहूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। इतना काम मेरे पास हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ, ठीक है। 1 माइनस 2 a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, माइनस करेंगे ये कैंसिल, माइनस करेंगे ये हो जाएगा 4 टाइम ab, ठीक है। ये अपने पास फॉर्मूला एक बन गया, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला अपने पास ये बना है, यहाँ से ये फॉर्मूले काम आने वाले हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, सिग्मा a स्क्वायर। आपके पास इक्वेशन आ जाए क्वाड्रेटिक, तो सिग्मा a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तब आपके लिए काम आएगी इक्वेशन, उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। और तीसरा अपने पास कुछ एक फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca, ठीक है। इसके इक्वल होता है अपने पास से, राइट। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला काम कब आएगा बेटा? ये काम आएगा जब हमसे पूछा जाए सिग्मा अल्फा स्क्वायर, क्यूबिक इक्वेशन हो सिग्मा अल्फा स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है? वो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर के इक्वल। तो इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू हम इसके द्वारा फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू अपने पास हो जाएगी बेटा यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, माइनस का आ जाएगा इस टाइम 2 कॉमन निकाल दूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी। अब ये चीज़ क्या मेरे पास? ये सम ऑफ रूट्स है ना, 3 रूट का सम। ये भी क्या है? सम ऑफ रूट्स है ना, 2 रूट के प्रोडक्ट करो फिर सम करो। इसकी वैल्यू हमें इक्वेशन से पता चल जाएगी, इसकी वैल्यू हमें इक्वेशन से पता चल जाएगी। इनको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? आ जाएगी ना। चलिए फिर, तो ये फॉर्मूले अपने काम आने वाले इस टाइप से, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ऐसे ही कुछ बनाना पड़ेगा, राइट। तो चलिए फिर एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर बाकी हम कल कर लेंगे, ठीक है। If alpha, beta, gamma are the roots of x cube minus px square plus qx minus r is equal to 0, then find the value of sigma 1 by alpha beta, ठीक है। इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है, राइट। अपने पास एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, एक्स क्यू माइनस पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0, और अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, इन्होंने बता दिया क्लियरली, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। आप कहोगे सर आपने 1 बाई अल्फा बीटा का फॉर्मूला तो बताया ही नहीं कोई, हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? थोड़ा शांत रखो, ठीक है। बताते हैं इसका फॉर्मूला। मैंने इसका तो बताया हुआ ना, अल्फा बीटा का,
सिग्मा अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, राइट, वो आएगी ना। तो उसको इसके खोल देंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसको ओपन कर देंगे ना यहाँ पे। बोलो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले सिंपल सा यार, गिवन इक्वेशन इज एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्या हुआ एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। रूट्स इसके, लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो देयरफॉर यहां से मैं सिग्मा अल्फा निकाल दूं, कहो तो सिग्मा अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा यहां से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव ऑफ दिस, तो इसका नेगेटिव पी अपॉन में इसका कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे पी आ जाएगा। फिर सिग्मा अल्फा बीटा, ये अपने पास अल्फा बीटा प्लस के अल्फा गामा प्लस के बीटा गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से आएगा क्या हो। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा, किसके इक्वल आएगा यहाँ से, नेगेटिव ऑफ दिस, दैट इज आर अपॉन में 1, तो आगे अपने पास आर के इक्वल। तो सबसे पहला काम आपको ये कर लेना है, ठीक है। इक्वेशन लिखो, रूट्स लिखो और ये चीज़ निकाल दो, बस इतना सा काम कर लो आप। अब हमें जो फाइंड करना है उस पर थोड़ा चलते हैं, ठीक है जी। देखो अब मुझे फाइंड करना बेटा ये वाला सिग्मा 1 अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। अब अल्फा बीटा है सिग्मा, किसके इक्वल है, अल्फा बीटा प्लस अल्फा डेल्टा गामा प्लस बीटा गामा, इसके इक्वल है ना, तो 1 अपॉन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको लिख दूँ ना 1 बाई अल्फा बीटा प्लस के 1 बाई अल्फा गामा प्लस के 1 बाई बीटा गामा। बोलो क्या मैंने सिखाया नहीं, ये सिखा तो दिया ये, तो इसी का तो यूज़ करना है, ठीक है। चीज़ों को क्रैम नहीं करना है, थोड़ा सा इसका यूज़ करना है, ठीक है। थोड़ा सा सोचना है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ें हमें सिमेट्रिक फंक्शन के अंदर पता चलेंगी कि अपने दिमाग का हम कैसे यूज़ कर पाते हैं, कैसे चीज़ों को सोच पाते हैं, ठीक है। जो सोच सकेगा वो इस चैप्टर को कर सकेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब मैंने इतना सिखा दिया है तो आपको उसकी करनी है बेटा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन से कुछ भी नहीं है, हल्के हल्के क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं आगे, क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर लेते हैं। अब देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसका एलसीएम ले सकता हूँ ना। एलसीएम कितना आएगा इसका, अल्फा बीटा गामा आएगा, राइट। अल्फा बीटा गामा एलसीएम आएगा तो अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कैंसिल, बचा कौन, गामा, प्लस अल्फा गामा से अल्फा गामा कैंसिल, बचा कौन, बीटा, बीटा गामा कैंसिल, बचा कौन, अल्फा। अब यहाँ से मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक फंक्शन है तो रूट्स की पोजीशन बदल दो तो वैल्यू तो चेंज नहीं होगी ना एक्सप्रेशन की, नहीं होगी जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो गामा प्लस बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, इसके लिए तो पी की इक्वल आई थी। लीजिए जी यहाँ पे पी लिख देते हैं। फिर है अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, इसकी वैल्यू तो आर की इक्वल आई है, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा आर। लीजिए तो देयरफॉर सिग्मा 1 बाई अल्फा बीटा इसकी वैल्यू पी अपॉन आर की इक्वल आ गई। लीजिए होगा आपका क्वेश्चन सोल्व। क्वेश्चन के अंदर कुछ था, बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व करेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बार मैं ये कहता हूं कि उस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। मेरे बताने से पहले उसको खुद से ट्राई करो, ठीक है। जब आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि हमने कहाँ मिस्टेक की है या हम कैसे सोच रहे हैं और सर इसके बारे में कैसे सोच रहे हैं, ठीक है। तो उसकी बात तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अपना ना थ्योरी ऑफ इक्वेशन का एक बैच चल रहा है, ठीक है, रेगुलर क्लासेस के लिए, जहाँ पे हम ये 3 चैप्टर्स कवर कर चुके, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। आज अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला 4th चैप्टर। अगर आप उसके अंदर इनरोल करना चाहते हो, आप उसके अंदर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और मेरा नंबर तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है चलिए कोई बात नहीं, बता देता हूँ 8397071662, ठीक है। तो आप इस नंबर पे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हो कि सर हम बैच के अंदर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी बेटा जो अपना पिछला बैच हुआ था, पिछले ईयर का बैच था 3rd सेम का, उसके अंदर जो मार्क्स आए थे बच्चों के वो बता देता हूँ आपको मैं। 89, 92, 95, 98, हाईएस्ट मार्क्स 98 आए थे 100 में से, ठीक है। और 2 मार्क्स कहाँ पे कट हुए ये मुझे नहीं पता, ठीक है। हो सकता कोई उसके सेशनल में कुछ दिक्कत आ गई हो, असेसमेंट ना मिली इतनी, ठीक है, या फिर कुछ और इशू हो सकता है, राइट, उसका मुझे नहीं पता है। तो मैक्सिमम जो मार्क्स आए अपने हाईएस्ट मार्क्स आए हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंदर वो 98 आए हैं, ठीक है। तो आप बच्चे उसके अंदर इनरोल करना चाहते हो तो कर सकते हो, ताकि आपका जो सिलेबस है वो टाइम से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और आपके जो कॉन्सेप्ट है वो सभी क्लियर हो जाए, ठीक है। मेन पॉइंट यही है कि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, राइट, और अपना सिलेबस टाइम से होना चाहिए।
जो अपने डाउट्स आएंगे, पर्सनल डाउट को हम पूछ सकते हो, एक एक डाउट को हम डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसा चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे प्यारे बच्चों फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।